वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। Sponsored by Kamlesh Jain and Company Investment Advisor, Chandigarh, India. श्रीमती आशारती देवी जैन फाउंडेशन, चंडीगढ़। आंखें बंद, देह को कोई एक सुखद आसन दे दे। अपने आराध्य इष्ट अपने गुरुदेव को याद कीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा के केंद्र हैं, जिन पर भी आपको आस्था है। संकट के समय जो सबसे पहले आपके स्मृति पटल पर आते हैं, जिनका नाम आते ही आपके हाथ जुड़ जाते हैं, मस्तक झुक जाता है, उस आराध्य अपनी श्रद्धा के केंद्र को इन बंद आंखों के सामने लाइए। एक बार भाव भरा नमन कीजिए और अपने पूरे जीवन को एक खुली किताब की भांति अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। जो कुछ भी आपने पूरे जीवन काल के अंतर्गत होश में बेहोशी में कारण अकारण किया, कराया, अनुमोदा, मन से, वचन से, काया से, 3 कर्ण 3 योग से, वो सब आज अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। मां की गर्भ में आए 9 माह बेहोशी में बीत गए, अपना बोध नहीं था। वहां मात्र एक ही प्रार्थना थी, जैसे ही गर्भ से बाहर निकलूंगा प्रार्थना करूंगा, स्तुति करूंगा, पुनः किसी गर्भ में जाना ना पड़े, जन्म की पीड़ा से गुजरे। तब भी अपना होश नहीं था। जन्म हुआ, बाल्य अवस्था बेहोशी में चली गई। मां के आंचल में पूरा संसार दिखाई देता था। मां से असीम अनुराग था। छोटे छोटे खिलौने, उनसे हमें मोह हो गया। उनके मिलने पर खुश रहते, उनके बिछड़ जाने पर, उनके टूट जाने पर आंखों से आंसू बहने लगते। भूख लगती, आंखों में आंसू आते। कैसे समय जा रहा था, कोई होश नहीं। परिवार के सदस्यों ने नाम रटा दिया, उस नाम को अपना अस्तित्व जान लिया। थोड़े बड़े हुए, विद्यालय में जाने लगे। वहां दोस्त मित्र का संसार यही संसार लगा। किताबों में लिखे हुए ज्ञान को ज्ञान जाना। समय बीतता गया, व्यक्तित्व निर्माण में लग गए। किसी ने बात नहीं मानी तो गुस्सा आया। कभी अच्छे कपड़े पहने,
कभी अच्छे अंक लिए तो अपने पर अहंकार आया, कितने झूठ बोले, कितनी माया की, लोभ बढ़ता गया, रागी बढ़ते गए, देश द्वेष दुर्भावना ने भीतर जन्म लिया और बड़े हुए ये कषाय बढ़ते चले गए। एक समय विवाह के बंधन में बंध गए, मिथ्यात्व और बढ़ गया, अपने आप को संबंधों से परे अपनी कोई पहचान नहीं कर पाए, पर का चिंतन करते गए, धर्म भी किया तो पर की स्तुति की, धर्म को समय की सीमा में बांध दिया, एक सामायिक दो सामायिक करने के पश्चात वही क्रोध, वही मान, वही माया, वही लोभ रहा, पल पल कर्म का बंधन किया, कभी झूठ बोला, कभी चोरी की, इस देह के लिए जन्म से आज तक देखी कितने जीवों का घात किया है, देह को सुख पहुंचाने के लिए पंखे बिजली आदि के प्रयोग की, वायु काय त्रस काय आदि जीवों का घात किया, पेट की भूख मिटाने के लिए वनस्पति का छेदन भेदन करते गए। अनुमान लगाइए आज तक कितने वनस्पति के जीवों का घात कर दिया, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, पृथ्वी काय आदि 6 काय के जीवों का घात किया, अपनी देह को सुख पहुंचाने के लिए हर संभव असंभव पुरुषार्थ किया। जो देह कर्म निर्जरा के लिए मिली थी, उस देह से झूठ बोले, माया की, उस देह से राग और द्वेष की, हर कार्य के कर्ता बने, धर्म के भी कर्ता बन गए, सामायिक के कर्ता बने, पल पल विभाव के कारण, मिथ्यात्व के कारण, स्वयं को शरीर मानने के कारण कर्म का बंधन बांधते गए। गर्भपात किया, पंचेंद्रिय का वध किया, क्षमा मांग लो, अपने आराध्य के श्री चरणों में क्षमा मांग लो। जब जब भी पूरे जीवन में क्रोध आया, जिस जिस पर भी क्रोध आया, कारण अकारण आया, चाहे अपने घर में काम करने वाले सेवक पर क्रोध किया, आज उससे भी क्षमा मांग लो। ये देह छूट जाएगा, जिस देह पर क्रोध किया वो देह भी छूट जाएगा, पर वो बंधन जो क्रोध के कारण बंधा वो आत्मा पर रह जाएगा। उस बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आज अंतःकरण की गहराइयों से क्षमा मांग लो। मां बनकर पुत्र पर यदि क्रोध किया, पति बनकर पत्नी पर किया, सास बनकर बहू पर किया, गुरु बनकर शिष्य पर किया, मालिक बनकर सेवक पर किया, कराया अनुमोदा, मन से, वचन से, काया से, 3 कर्ण 3 योग से, उसके लिए अंतःकरण की गहराइयों से क्षमा याचना कर लीजिए। जब जब भी अहंकार आया, नाम पर, पद प्रतिष्ठा पर, विद्वता पर, परिग्रह पर, उसकी क्षमा मांग लीजिए। यह अहंकार का बंधन जब तक आत्मा के साथ लगा है,
तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। अपने गुनाह देखो, कितने झूठ बोले, कितनी माया की, मन, वचन और काया की वक्रता में जिए, भिन्नता में जिए। जितने पाप कर्म इस कर्म के कारण बांधे, उसकी क्षमा मांग लीजिए। ऐसे क्षमा मांगो जैसे वो पाप कर्म आपका क्षय हो जाए। जितना लोभ किया, लालच किया पूरा जीवन भर, धन के लिए, पद के लिए, परिग्रह के लिए, उसकी आलोचना कर लो, प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लो। जितनों को अपने राग के बंधन में बांधा, जितनों के साथ जीने मरने के संकल्प किए, किसी के जीने की चाहना की हो, किसी के साथ अगले भव में पुनः मेरा जन्म हो, पुनः ये संबंधी मिले, ऐसी मिथ्यात्व की चाहना की हो, उसकी आलोचना कर लो। जिससे भी राग है उससे क्षमा मांगो। हम उसके बंधन का कारण बने हैं। जिनके प्रति कभी आज तक द्वेष दुर्भावना ने आपके भीतर जन्म लिया, उनसे क्षमा मांगिए। उनके भीतर वही शुद्ध परम तत्व का दर्शन कीजिए। क्या मालूम ये हमसे पहले मोक्ष चले जाएं। कोई निंदा का पात्र नहीं, कोई घृणा का पात्र नहीं। छह काय के जीवों का जब कभी जहां कहीं घात किया, क्षमा मांग लो। पर स्त्री पर पुरुष की तरफ देखा, वासना भरा जीवन जिया, क्षमा मांग लो। कभी चोरी का भाव आया, कभी किसी की निंदा की, विकथा की, कभी किसी को धर्म पर बढ़ते हुए को रोक दिया, किसी के जप तप में अंतराय दी, क्षमा मांग लो। अंतःकरण की गहराइयों से मांग लो। और कोई बड़ा छल कपट झूठ बोला हो, कोई बड़ा कर्म का बंधन बांधा हो, उसे भी अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर दो। जैसे मौत अभी इसी क्षण आ जाए, ये कर्म का भार हल्का हो जाए, इस प्रकार अंतःकरण की गहराई से क्षमा मांगो। आलोचना एक बड़ा तप है। अपने गुनाहों को कबूल करना, अपने गुनाहों को अपने गुरु के चरणों में प्रकट करना और फिर उसका प्रायश्चित लेना, ये बड़ा तप है। कभी हमारे वचनों से किसी के हृदय को कष्ट हुआ हो, कभी किसी साधु साध्वी की अविनय अशातना की हो, जो अनंत सिद्ध शिला में विराजमान है, कभी उनकी अविनय की हो, किसी सम्यक्त्वी की अविनय अशातना की हो, मोक्ष पर बढ़ते हुए को संसार का मार्ग बताया हो, वर्तमान में अरिहंत परमात्मा की मौजूद न होने पर इस आरे में आचार्य भगवंत जो हमारे लिए अरिहंत तुल्य है, ऐसे आत्मज्ञानी सद्गुरु की कभी अविनय अशातना की हो, अंतःकरण से क्षमा याचना कर लीजिए। अन्य कोई भारी कर्म जो आप किसी से नहीं कह सकते, वो आज इस प्रकार अपने गुरु के चरणों में रखो।
जैसे इस साधना स्थल पर मात्र आप हैं और आपकी श्रद्धा के केंद्र हैं। अपने गुरुदेव से आज अपना कोई गुनाह नहीं छिपाना। गुरुदेव मां की गर्भ से आया तब से आज तक स्वयं को शरीर मानकर जीता था। इस असत्य के पोषण में मैंने नामालूम कितने कर्म के बंधन बांधे। मैंने आत्मा पर विश्वास नहीं किया, मैंने आत्मा पर शंका की। मेरी धर्म में रुचि नहीं हुई। खाना पीना सोना यही मैंने अपने जीवन का, मैंने इसी को अपने जीवन में प्राथमिकता दी। मैं उसके लिए अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं। खाली कर दो अपने आप को। फिर से एक बार गुरुदेव को नमन करो, और जो किसी से नहीं कह सकते वो अपने गुरु के चरणों में कह दो। ऐसे खाली हो जाओ जैसे श्वास अभी थमने वाली है। कभी आत्महत्या का भाव आया वो भी कह दो। कभी किसी की मौत के विषय में सोचा वो व्यक्ति मर जाए वो भी कह दो। कभी अपने जीवित रहने की इच्छा रखी, कभी किसी के जीवित रहने की इच्छा रखी, कभी किसी देवी देवता का साक्षात्कार करने की इच्छा हुई, कभी निदान किया। अपनी तप साधना को किसी सांसारिक उपलब्धि के लिए बेच दिया, उसकी भी आलोचना कर लो। अपना एक एक गुनाह कबूल कर लो। चलने में, उठने में, बैठने में, देह की किसी हरकत में आज दिन तक जितने जीवों का घात हुआ है उस एक एक जीव से क्षमा मांगो। कभी किसी सम्यक्त्वी की अशांतना हुई हो तो क्षमा मांगो। इस भव में, पूर्व भवों में अनादि की यात्रा करते हुए जब जब भी क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ किया, राग किया, द्वेष किया, वासना भरा जीवन जिया, स्वयं को देह मानकर किसी भी क्रिया के कर्ता बने, भोक्ता बने, जीवन भर में जब जब भी आर्त रौद्र ध्यान किया, कराया, अनुमोदा, सबकी आलोचना कर लो। अपना गुनाह स्वीकार कर लो। अपना एक एक गुनाह स्वीकार करते हुए पुनः एक बार अपने आराध्य को, आत्मज्ञानी को, अपने सद्गुरु को, अपनी श्रद्धा के केंद्र को नमन करो। इन्हीं नमन वंदन भरे भावों में मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे। सभी साधक अपनी आंखें बंद रखें। मंगल मैत्री का अभ्यास होगा। आचार्य नमस्कार अरिहंते को, नमस्कार सिद्ध भगवान, नमस्कार शुद्ध धर्म को, हो सब का कल्याण। नमन करूं शासन देव को, चरणन शीश झुकाए, धर्म रतन ऐसा दियो, पाप निकट नहीं आए। नमन करूं शासन माता जी,
चरणन शीश झुकाए, धर्म रतन ऐसा दियो, पाप निकट नहीं आए। नमन करूं गुरुदेव को, कैसे संत सुजान, कितनी करुणा चेत से दिया धर्म का दान। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण न चुकाया जाए। जीऊं जीवन धर्म का, यही है उचित उपाय। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, उनके चरणों में अनंत अनंत नमन। उनकी कृपा से ये साधना मिली। चारों शासन देवों को नमन, शासन माता को नमन, गुरुदेव को नमन, अरहंत आराधिका वितरक साधिका निशा जी के अथक प्रयास को नमन। श्री मुनि जी सभी मुनि वृंद के प्रयास को बहुत बहुत कृतज्ञता का भाव। श्री संघ के प्रति कृतज्ञता का भाव। महावीर की मैत्री को नमन। मिट्टी में सब हुए सुवैरंग मज्जंग ना के नाई। संसार के समस्त प्राणियों से क्षमा याचना कर लें। मैं करता सबको क्षमा, सभी करें मुझको। मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी न दिखे कोई। आज नमन का दिवस है, अंतर भरी उमंग। श्रद्धा और कृतज्ञता, विमल भक्ति का रंग। सबके प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव। इस चैनल के माध्यम से चैनल वालों ने ये प्रोग्राम दिखाया। जो जो सुन रहे हैं साधक साधिकाएं, सभी मुनिवृंद, सभी के प्रति नमन और कृतज्ञता का भाव कि हम सब भारत की समृद्धि के लिए, आत्मा की समृद्धि के लिए, विश्व शांति के लिए खूब खूब एक होकर के आत्म की साधना करें और मंगल की स्थापना करें। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। स्थानीय संघ के प्रति, युवकों के प्रति, सभी के प्रति मंगल और कृतज्ञता का भाव। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल नादी होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव। धीरे से आंखें खोल लें। ध्यान बहुत अच्छा लगा। मैं नियमित ध्यान करती हूँ। सबसे अच्छा आलोचना में जब मुझे शमशान ले जाया जा रहा था और मुझे ऐसा लगा कि जब मेरी चिता जल रही थी, एक पल के लिए मैंने हाथ उठाया कि एक मेरे बच्चे जिनको मैं इतना प्यार करती हूँ, मेरे पति, एकदम हाथ उठाए कोई रुक जाए। सब जा रहे थे और मैं जल रही थी। ये मुझे, इसने मेरी आत्मा को उस टाइम ऐसा लगा पूरा झकझोर दिया। मैं पूरी पसीने पसीने हो गई थी। हे गुरुदेव, ऐसी कृपा बना के रखना कि मैं आत्मा और शरीर के भेद को जान के। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग, नमं शांति च सधम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम।
सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चारे शरण लोक और न शरणा Sponsored by Kamlesh Jain and Company Investment Advisor, Chandigarh, India. Shrimati Asharti Devi Jain Foundation, Chandigarh.